हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है दिलशाद और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एटमॉस्फेयर में के बारे में। और ये हमारा इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट 2 है ये। ठीक है। और इसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस का थोड़ा सा डिफरेंस है पिछली बार के से। जैसे क्वेश्चन ये है और इसके आंसर्स ये वाले हैं। सामने जो मतलब क्वेश्चन मार्क के जस्ट आगे लिखा है वो आपके आंसर्स है इसमें। ठीक है। और थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, है ना। और चलिए अभी शुरू करते हैं। चलिए, 2 पार्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट होते हैं, जैसा मैंने बताया था। बायोटिक जिसे लिविंग कहते हैं और एबायोटिक जिसे नॉन लिविंग इन्वायरमेंट कहते हैं। इन सभी की चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। सरसरी निगाह से एक बार देख लेते हैं। बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड ऑल द प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स, प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट दैट मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, एनिमल ईट फूड। मतलब जो बायोटिक होते हैं उसमें क्या होते हैं, प्लांट होते हैं, एनिमल माइक्रोब्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स होते हैं। ये सब मैंने पढ़ा दिया आप लोग को। अच्छा, एबायोटिक कंपोनेंट्स आर फिजिकल थिंग्स। एबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं, मतलब जो नॉन लिविंग होते हैं, वो फिजिकल होते हैं, जैसे पत्थर वगैरह हो गया, पानी हो गया, है ना। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, जैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होता है, जैसे प्रोटीन वगैरह हो गया, मिनरल्स हो गया। ठीक है। अच्छा, लाइक सॉइल एंड वाटर दैट लिंक लाइफ। फिजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे क्लाइमेट, है ना। क्लाइमेट एलिमेंट हो गया जिसमें सनलाइट आती है, रेन हो गया और टेम्परेचर हो गया। ये सब एबायोटिक होते हैं। 4 स्फीयर्स ऑफ अर्थ। अर्थ के 4 स्फीयर्स के बारे में देख लेते हैं। एटमॉस्फेयर जो एयर से रिलेटेड है। हाइड्रोस्फेयर वाटर से, हाइड्रो मतलब ही होता है वाटर। ठीक है। अच्छा, एटमॉस्फेयर में आता क्या है, जितनी भी गैसेज हैं हमारे अराउंड जो अर्थ के, उसके बारे में। हाइड्रोस्फेयर में वाटर आता है, ओशियन, रिवर, लेक्स, आइस, ये सब। लिथोस्फेयर मतलब लैंड, जमीन। ठीक है, जो रॉक्स वाला और सॉइल वाला पार्ट है। बायोस्फेयर क्या होता है, बायो मतलब होता है लिविंग, लाइफ जहाँ पर हो। बायोस्फेयर जहाँ पर मतलब लाइफ हो। ठीक है। अच्छी नैरो जोन होता है। ठीक है। वेयर एयर, वाटर एंड लैंड मीट, मतलब एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर जहाँ पर मिलते हैं, ये बीच वाला इलाका, यही का अपना है बायोस्फेयर है, जहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो, मतलब हो सकती है। बायोस्फेयर इज द एब्सोल्यूट ओनली प्लेस वेयर लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब लिविंग थिंग्स सिर्फ बायोस्फेयर में ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। हाउ द इन्वायरमेंट वर्क्स टुगेदर। इन्वायरमेंट कैसे काम करता है, जैसे हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर एक साथ मिलके वाटर को, मतलब वाटर हाइड्रोस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में बदल जाता है ना। उसके बाद दोबारा से बारिश होती है। देखो, पानी गर्म हुआ, भाप बन के आसमान में गया, आसमान से दोबारा वो कहाँ पर आ गया, बारिश होके दोबारा से वाटर बॉडी बन गया। मतलब हाइड्रोस्फेयर से एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से हाइड्रोस्फेयर। ऐसे हाइड्रोस्फेयर अगर लिथोस्फेयर हो गया तो जैसे रिवर्स होते हैं, रिवर्स नदियाँ, पानी है और वो कट करती हैं रॉक्स को, तो मिट्टी बनता है। ठीक है। तो इस तरीके से इनका मतलब वर्क कर, मतलब एक साथ वर्क कर रहे हैं, वो चीज़ है। इकोटोन क्या होता है, ये ट्रांजिशनल एरिया होता है बिटवीन टू इन्वायरमेंट। ठीक है। जैसे स्वाम्प एरिया होता है, मतलब स्वाम्प जो है ना गीला है एकदम, ना पानी है, और मतलब गीला तो आई है एकदम, ऐसा भी नहीं कि पानी है और एकदम ऐसा भी नहीं ज़मीन है, तो दलदल हो जाता है। दोनों का बीच का एरिया है। इकोटोन होता है दो इन्वायरमेंट के बीच का एरिया। ह्यूमस क्या होता है, डार्क ऑर्गेनिक मटेरियल मेक्स सॉइल वेरी फर्टाइल। ठीक है, मतलब इसके बारे में मैंने पढ़ा रखा है। वही चीज़ है, डार्क कलर का होता है जो सॉइल को बहुत फर्टाइल बना देता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया आते हैं कुछ, बैक्टीरिया टर्निंग एयर नाइट्रोजन इनटू प्लांट फूड। ठीक है, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। अच्छा, लाइफ एंड इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। द ओशियन इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। सबसे स्टेबल और सबसे लार्जेस्ट इकोसिस्टम ओशियन इकोसिस्टम है। द फाइनल एनर्जी सोर्स ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स इज सनलाइट। ठीक है। एनर्जी फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन बट मिनरल्स मूव इन अ सर्कल। ये चीज़, अब ये सब अगर आ गया ना तो मत कहना ऐसा कि सर आपने पढ़ाया नहीं था। ये लाइन उठ के आएंगे, देख लेना। एनर्जी फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन। एनर्जी सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करती है, लेकिन मिनरल मूव इन अ सर्कल, साइक्लिक ऑर्डर में मिनरल मूव करते हैं। ठीक है। मतलब मिनरल, जैसे मान लो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे के अंदर से मिनरल मट्टी के अंदर जाता है, फिर मट्टी के अंदर से दोबारा पेड़ पौधे में आ जाता है ना। इस तरीके से होता है कि नहीं होता। तो ये साइक्लिक ऑर्डर में रखता है, लेकिन एनर्जी एक से दूसरे में, एक से दूसरे में ही जाता है। अच्छा, ग्रीन प्लांट जो है ये ट्रॉफिक लेवल 1 से बिलोंग करते हैं, मतलब फर्स्ट स्टेप फूड चेन का। अच्छा, इकोसिस्टम जो है स्ट्रिक्टली नीड प्रोड्यूसर्स एंड डिकम्पोजर्स टू स्टे अलाइव। मतलब प्रोड्यूसर्स भी चाहिए और उसको गलाने वाले डिकम्पोजर्स भी चाहिए इन्वायरमेंट में, मतलब इकोसिस्टम में, ताकि जो है जो लाइफ है वो जिंदे रह सके, मतलब जिंदगी रह सके, है ना।
जैसे मान लो पृथ्वी है तो उस पर ज़िंदगी रह सके, उसके लिए प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर बहुत ज़रूरी हैं। बायोस्फीयर जो है ये एक बायोस्फीयर इज़ ओपन फॉर एनर्जी बट क्लोज फॉर मैटर। मतलब बायोस्फीयर जो है एनर्जी के लिए ओपन है, लेकिन किसके लिए बंद है? मैटर के लिए बंद है। याद रखना इस चीज़। ये सब फालतू में नहीं लिखा है, पता लगे फालतू में लिखा है, इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूरी हैं, इसलिए लिखे हुए हैं। लिथोस्फीयर और लैंड। लिथोस्फीयर जो है, बैकग्राउंड को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। लिथोस्फीयर में हम लोग लैंड के बारे में पढ़ते हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर को हम लोग क्रस्ट कहते हैं, ठीक है, और इसका एवरेज 100 किलोमीटर होता है, ठीक है। ऑक्सीजन 46.6% है ना। ये कहाँ, मतलब जो अर्थ का जो क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है ना, फिर सिलिका, फिर एल्यूमिनियम, ठीक है। ऐसे याद करेंगे, ओसियाल, ठीक है। ये इतना याद कर लो, काफ़ी है तुम लोगों के लिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या है? ऑक्सीजन है, 46.6%, ठीक। द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इन टू मेक सॉइल इज कॉल्ड वेदरिंग। मतलब पत्थर से मिट्टी बनती है तो उसको वेदरिंग कहते हैं बस। लोमी सॉइल जो होती है ये सूटेबल होती है किस चीज़ के लिए? हेल्दी प्लांट। मतलब लोमी सॉइल इज़ एब्सोल्यूट बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग हेल्दी प्लांट्स। लोमी सॉइल जो होती है ना, बेस्ट सॉइल होती है हेल्दी प्लांट को ग्रो करने के लिए। मोस्ट फर्टाइल टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड ओ हॉरिजन। ये मैंने पढ़ा रखा है। सॉइल लुक्स ब्लैक बिकॉज ऑफ ह्यूमस, और इसके अंदर क्या होता है? टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट होता है, इस वजह से जो है ब्लैक दिखती है सॉइल। अब हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ लेते हैं, जो वाटर से रिलेटेड है। 71% पानी है, ठीक है, हमारी पृथ्वी पे, है ना। और उसमें से 97% क्या है? सॉल्टी वाटर है। अच्छा, 2.5 से 3% जो है वो फ्रेश वाटर है, ठीक है। और ज़्यादातर उसमें से ग्लेशियर्स के फॉर्म में, हमारे आइस कैप के फॉर्म में जमा है, ठीक है। अच्छा, जो नेचुरल वाटर साइकिल है ना, इज ड्राइवन एंटायरली बाय सोलर रेडिएशन। ये सोलर रेडिएशन से ही ड्राइवन होती है, मतलब इसकी एनर्जी। जैसे पानी है, वाटर बॉडी है, मान लो पानी है ये, ठीक है। अभी पानी कैसे ऊपर जाएगा? जब हीटअप होगा। हीटअप कैसे होगा? सनलाइट से। फिर उसके बाद जो है सनलाइट मान लो छुप गई, मतलब उसके बाद धीरे धीरे बादल बने, है ना। अब बादल से फिर क्या होती है? बारिश होती है। तो ये पूरा जो है सोलर रेडिएशन पे ही निर्भर करता है। अच्छा, एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशियन जो है इस 35 पार्ट पर 1000। मतलब हज़ार, मतलब 1 लीटर में से 35 ग्राम, ठीक है। मतलब 1 लीटर है तो 1 लीटर में से 35 ग्राम, ठीक है। ये एवरेज सैलिनिटी है, ठीक है। अच्छा, फोटिक जोन, ये जो है जैसा है वैसा सब दिमाग में बैठा लो, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, कम ही, ये समझ लेना। फोटिक जोन हैज़ द सनलाइट, द फोटिक जोन इज़ कम्प्लीटली डार्क, ठीक। अच्छा, फोटिक जोन जो है इसके अंदर सनलाइट होती है, ठीक। अच्छा, जो फोटिक जोन होता है वो कम्प्लीटली डार्क होता है, ये चीज़ ये भी याद रखना आप लोग। ओहो, क्या बोल रहा हूँ मैं। फोटिक जोन में सनलाइट होती है और ए फोटिक जोन में सनलाइट नहीं होती है। फोटो मतलब ही होता है सनलाइट, लिख देते हैं यहाँ पर। फोटो साइंस की भाषा में, ज्योग्राफी की भाषा में सनलाइट होता है, ठीक है। अच्छा, वाटर जो है हार्ड बन जाता है मेनली ड्यू टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से जो वाटर है वो हार्ड बन जाता है, ठीक है। आगे देखो एटमॉस्फेयर के बारे में, ठीक। ऑक्सीजन 21% है, मतलब एटमॉस्फेयर में। आर्गन 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है वैसे, ठीक है। कहीं कहीं पे 0.04 भी लिखा रहता है, तो ये भी 0.03 आपको मान के चलना है, ठीक है। नाइट्रोजन 78.08% है, ठीक। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हो गया, आर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 आप लोग को याद रखना है, ठीक है। वाटर वेपर 0 से 4% होता है। एरोसोल जो है, ये एरोसोल पहली बात तो होता क्या है? छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं, ठीक है। दैट एक्ट्स एज अ सेंटर फॉर रेन ड्रॉप, ये तो मैंने पढ़ाया था। एरोसोल्स होते हैं, मतलब इसके किनारे किनारे जो है वाटर ड्रॉपलेट इकट्ठा होने लगते हैं, फिर वो बूंद का शेप ले लेते हैं, फिर ऐसे बूंद जो है गिरती है ना। लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक। अब एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। मैंने पढ़ाया था नीचे ट्रोपोस्फेयर होता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर होता है, फिर मेसोस्फेयर होता है, फिर आयनोस्फेयर होता है, फिर एक्सोस्फेयर होता है। तो सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर होता है, सबसे लोवेस्ट लेयर होती है। पोल्स पे 8 किलोमीटर होता है और इक्वेटर पे 18 किलोमीटर होता है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे थोड़ा हमारी पृथ्वी ऐसे टाइप की है, थोड़ा ऑबलेट स्फेरॉइड जिसे बोलते हैं ना। तो अगर यहाँ से देखें तो ये देखो पास है, तो ये थोड़ा दूर है, तो इसलिए ये 18 किलोमीटर पे है, ठीक है, इक्वेटर पे। और पोल्स पे यहाँ पर 8 किलोमीटर। इसका एवरेज अगर देखें,
एवरेज, तो एवरेज आपका कितना आएगा, 13 आएगा। ठीक है, 13 क्या किलोमीटर है ना, एवरेज यहाँ लिख देता हूँ मैं 13 किलोमीटर। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर तक आता है। हवाई जहाज़ वगैरह यहीं पे उड़ते हैं। जितनी मौसम की कंडीशंस, मतलब मौसम की जो भी चीज़ें होती हैं वो ट्रोपोस्फेयर में, वेदर फिनोमेना, वेदर फिनोमेना सब कहाँ पे होता है, वो ट्रोपोस्फेयर में होता है। स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, यही याद रखना है आप लोगों को। एरोप्लेन हो गया और जितनी भी हवाई जहाज़ वगैरह होती हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। यहीं पे एक लेयर होती है ओजोन लेयर। ठीक है, O3 की बहुत जहरीली गैस होती है O3। ये हमको यूवी से प्रोटेक्ट करता है, यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज जो है वो लाइन होती है जो ट्रोपोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से, ये जो लाइन है ये इसी लाइन को ट्रोपोपॉज बोलते हैं। यहाँ लिखा भी है। ठीक है, मतलब जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को बांटती है। ट्रोपोस्फेयर जो है लोवेस्ट लेयर होता है, बता दिया मैंने। ऑल क्लाउड, रेन, स्टॉर्म, लाइटनिंग, जितने वेदर फिनोमेना होते हैं यहीं पे होते हैं। अच्छा, अगर हम 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर घट जाएगा। ठीक है, ये समझ लेना। अगर आप 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो आपका 1 डिग्री से टेम्परेचर फॉल कर जाएगा, जो उसको कहते हैं लैप्स रेट, ह्रास दर। अपर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो मेसोस्फेयर आता है जो कि 50 से 80 किलोमीटर तक होता है। उसके बाद 80 से 400 होता है आइनोस्फेयर, जिसको थर्मोस्फेयर भी बोला जाता है। ठीक है, उसके ऊपर होता है एक्सोस्फेयर जो हाईएस्ट लेयर होता है। ठीक है, अब मेसोस्फेयर में जितने भी मीटियोर्स होते हैं ये सब आके जो है जल जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और आइनोस्फेयर में रेडिएशन वगैरह, सैटेलाइट वगैरह जितनी भी होती हैं सब यहीं पे रहती हैं। ठीक है, रेडियो मिरर, रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स, आइनोस्फेयर, इसमें आयंस के फॉर्म में चीज़ें होती हैं ना। अरोरा लाइट, ठीक है, नॉर्दर्न जो लाइट्स होती हैं, अरोरा लाइट्स, वो यहाँ पर दिखाई देती हैं, मतलब इसी आइनोस्फेयर की वजह से दिखाई देती हैं। अब मेसोस्फेयर जो है सबसे कोल्डेस्ट लेयर होता है। ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर -100 डिग्री से भी नीचे होता है। अच्छा, मीटियोर जो है इसको मीटियोर शील्ड भी कहते हैं, क्योंकि यहीं पे आके जो उल्का पिंड वगैरह होते हैं वो उबल जा, मतलब जो थोड़े बहुत नॉर्मल साइज़ के होते हैं वो यहाँ पर इसमें आग लग जाती है, वो नष्ट हो जाती है यहीं पे। आइनोस्फेयर देखें जिसको हम थर्मोस्फेयर भी कहते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है, इसको रेडियो मिरर भी कहा जाता है। ठीक है, जो आइनोस्फेयर होता है वो रिफ्लेक्ट करता है किसको, रेडियो वेव्स को दोबारा पृथ्वी पे। ठीक, एरोरा लाइट जो ब्यूटीफुल नॉर्दर्न लाइट है वो भी आइनोस्फेयर में ही होती है, मतलब उसी की वजह से फिर हमको बाद में दिखाई देता है। एक्सोस्फेयर, जो एक्सोस्फेयर है ना, इसमें जो है बहुत हल्की गैसेज़ हैं, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम हो गए, ये हल्की-हल्की गैसेज़ हैं यहाँ पे। इस चीज़ को याद रखना है, ये ऐसे फालतू में नहीं लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक-एक लाइन छाँट के लिखी गई है। ऑक्सीजन लेयर, ठीक है, अर्थ सेफ्टी शील्ड। ओज़ोन जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है उसके बारे में है ना। लोकेटेड इनसाइड द स्ट्रेटोस्फीयर, थिकनेस इसकी 20 से 25 किलोमीटर हाई है। ये जो है 20 से 25 किलोमीटर ऊँचाई पे मिलेगा। अच्छा, ओज़ोन की जो थिकनेस है उसको हम डॉप्सन यूनिट से नापते हैं। ठीक है, द वेरी फर्स्ट ओज़ोन होल वाज डिस्कवर्ड ओवर अंटार्कटिका इन एट, अच्छा मतलब सबसे पहले जो ओज़ोन होल है वो अंटार्कटिका में ढूंढा गया था 1985 में। एक्ट एज अ सेफ्टी शील्ड अगेंस्ट हार्मफुल अल्ट्रावायलेट यूवी रेस, मतलब ये हमको यूवी रेस से बचाती है, जो बताया था मैंने। बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय मैन मेड, अच्छा जो सीएफसी होती है, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके वजह से इसको बहुत नुकसान पहुंचाया जा रहा है ना। और हेलोजेंस जो होते हैं, हेलोजेंस नहीं, हेलोन्स यार, एटमॉस्फेरिक गैसेस। ठीक, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा ऑक्सीजन जो है ये आग लगाने में मदद करता है और कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने के लिए काम में आता है। नाइट्रोजन जो है टायर में, एरोप्लेन के टायर्स में भरा जाता है ताकि वो बहुत हल्का हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये सब हल्की चीज़ गैसें होती है। नाइट्रोजन टायर्स आर फिल्ड विद हाईली स्टेबल नाइट्रोजन गैस, मतलब नाइट्रोजन गैस पहली बात तो स्टेबल भी होती है, याद रखना, इस चीज़ के लिए भी भरा जाता है। ग्राउंड लेवल ओजोन, टॉक्सिक बैड ओजोन इज समटाइम फाउंड नियर द ग्राउंड इन द ट्रोपोस्फेयर, मतलब ग्राउंड लेवल ओजोन जो है, मतलब टॉक्सिक जो बैड ओजोन है वो कभी कभी जो है हमारे ज़मीन के पास भी मतलब पाया जा सकता है। ठीक, क्यों, प्रदूषण की वजह से। रेडॉन गैस, रेडॉन जो है एक बहुत रेयर और रेडियो एक्टिव है, गैस है। ठीक है,
दैट यूजुअली अपेयर्स ड्यूरिंग अर्थक्वेक, जो अर्थ के समय हमको मतलब मिल सकती है देखने के लिए। नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन, प्लांट लीव्स इजीली एब्जॉर्ब नेचुरल नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल एज नाइट्रेट्स, मतलब जो प्लांट की पत्तियां हैं वो आसानी से सूख लेती हैं जो नेचुरल नाइट्रोजन है मट्टियों के अंदर से, और किसके फॉर्म में, नाइट्रेट्स की फॉर्म में। अच्छा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, देखो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं, मतलब ये क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मेजर्स द एग्जैक्ट मास ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, मतलब ह्यूमिडिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है, ये एग्जैक्ट मास कितना है वाटर वेपर का हवा में वो बताता है, ठीक है। लाइट एंड रेडिएशन को देख लेते हैं। एल्बिडो, एल्बिडो क्या होता है, जब लाइट आई और रिफ्लेक्ट होकर कितनी वापस चली गई तो उसी को एल्बिडो बोलते हैं। एल्बिडो मतलब अमाउंट ऑफ सनलाइट दैट बाउंसेस ऑफ अर्थ विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब, मतलब बिना सूखे हुए पृथ्वी से दोबारा वापस चली जाए तो उसको हम लोग मतलब एल्बिडो कहते हैं। वो अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग एल्बिडो होता है। हाईएस्ट एल्बिडो जो है वो फ्रेश क्लीन स्नो का है, जो फ्रेश और क्लीन स्नो होता है उसको सबसे ज़्यादा एल्बिडो होता है, वो हीट को वापस भेज देता है। हाईएस्ट एल्बिडो ऑन अर्थ। रे लाइट स्कैटरिंग, रे लाइट स्कैटरिंग क्या होती है, द स्काई लुक्स परफेक्टली ब्लू बिकॉज ऑफ फिजिक्स रूल कॉल्ड रे लाइट स्कैटरिंग, मतलब जो हमारी जो आसमान है वो परफेक्टली नीला दिखता है, क्यों, रे लाइट स्कैटरिंग की वजह से। अब ज़्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं है, जो लिखा है उसको दिमाग में बैठा लो बस। अब पीएचडी करने तो बैठे नहीं तुम लोग, है ना। माई स्कैटरिंग में होता क्या है, क्लाउड लुक ब्राइट वाइट टू आवर आइज बिकॉज ऑफ माई स्कैटरिंग, माई स्कैटरिंग की वजह से जो हमारा क्लाउड है वो ब्राइट वाइट कलर का भी दिख सकता है, कभी कभी दिखता है खाली खाली, है ना, जब रहता है मतलब आसमान साफ रहता है तो देखो ऐसे बाल वाइट कलर के रखते हैं, वो किसकी वजह से, माई स्कैटरिंग की वजह से। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, अ ग्रीन फ्लैश एट सनसेट इज कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक फ्रैक्शन, मतलब ऐसे ग्रीनिश कलर का जो है ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ग्रीनिश हो जाता है थोड़ा सा सनसेट के टाइम पे। कूलिंग क्लियर नाइट्स, ट्रैप्ड हीट क्लाउडी नाइट, अगर बदरी वाला रात है तो वहाँ पर हीट ट्रैप हो गई है, ठीक है, लेकिन अगर हीट स्केप हो गई तो क्लियर नाइट होगी, ये समझ लेना। क्लियर नाइट आर कोल्डर देन क्लाउडी नाइट्स बिकॉज हीट इजीली स्केप टू, मतलब यहाँ अगर साफ है तो हीट निकल जाएगी, साफ नहीं तो हीट वापस आ जाएगी, तो गर्मी थोड़ा ज़्यादा होगी, ट्रैप्ड हीट, मतलब जब बदली रहेगी थोड़ा हीट ज़्यादा होगा, बस इतना समझ लो। वेदर एंड टेम्परेचर, एयर प्रेशर को जो है हम लोग बैरोमीटर से नापते हैं। अच्छा, द एब्सोल्यूट हाईएस्ट एयर डेंसिटी ऑन द प्लैनेट इज़ फाउंड इन सी लेवल, मतलब जो सी लेवल है उसमें सबसे हाईएस्ट एयर डेंसिटी जो है पाई गई है प्लैनेट में। व्हेन एयर टेम्परेचर राइजेज इट्स पावर टू होल्ड वाटर वेपर इंक्रीज है, मतलब जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, हवा का टेम्परेचर बढ़ता है तो वाटर वेपर अपने अंदर उसको रखने की क्षमता भी उसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लोवेस्ट लेयर, सबसे नीचे लेयर ट्रोपोस्फेयर होती है। अच्छा, 90% वाटर वेपर ये जो है आसमान में ट्रोपोस्फेयर में होता है, होल्ड 90% ऑफ द वाटर वेपर इन द स्काई। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, वार्म एयर ओवर कोल्ड, जब वार्म एयर आने लग जाए ठंडी हवा की जगह तो उसे हम लोग टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। ये जो फार्म के क्रॉप्स होते हैं उनको फ्रॉस्ट से बचाने के लिए काम में आता है। मेट्रोलॉजी क्या होती है, मेट्रोलॉजी जो है एक ऑफिशियल साइंटिफिक स्टडी है अर्थ के एटमॉस्फेयर की। आइनोस्फेयर जिसे हम लोग थर्मोस्फेयर कहते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो आइनोस्फेयर है इज स्प्लिट इनटू हाईली एक्टिव सब लेयर डी ई एफ जी में इसको बांटा गया है आइनोस्फेयर को, ठीक है। अच्छा, डिस्टिंक्ट रीजन बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड कंपोजिशन, द डी लेयर इजीली बाउंसेस बैक लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव, मतलब जो डी लेयर होती है वो आसानी से पीछे की तरफ बाउंस बैक कर देती है लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को, ठीक है। अच्छा, द फेमस एप्लीशन लेयर इज स्पेशली द एफ लेयर, मतलब जो फेमस एप्लीशन लेयर है वो एफ लेयर है, समझ लो, ठीक है। जो लिखा है भाई कीवर्ड थोड़ा दिमाग में बैठा लेना बस, मैं नहीं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि उसका रीज़न है, कभी कभी आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, बस कीवर्ड याद रखो बस। द कैनली हेविसाइड लेयर इज़ अ पार्ट ऑफ ई लेयर, ठीक है। और डार्क स्पॉट ऑन द सन स्पॉट जिसे कहते हैं डीपली अफेक्टेड आइनोस्फेयर एक्टिविटी, मतलब आइनोस्फेयर एक्टिविटी को डीपली अफेक्ट करता है। जो सोलार फ्लेयर्स होते हैं, कोरोनल मास इंजेक्शन होते हैं, इंक्रीजेज आयनाइजेशन, ये आयनाइजेशन को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है।
अच्छा, जो आयनोस्फीयर होता है बिकम्स वेरी वीक एट नाइट बट डज नॉट एंटायरली वैनिश, मतलब जो आयनोस्फीयर है वो कमज़ोर हो जाता है रात के समय में, लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होता है। इन्वायरमेंट हिस्ट्री के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 1600 में जो है साइंटिस्ट ऑटो वॉन ग्यूविक जो है बिकम्स फर्स्ट पर्सन टू प्रूव एयर हैज़ वेट, मतलब ये पहले इंसान बन गए थे जिन्होंने प्रूव किया था हवा का भी वजन होता है। 1600 में साइंटिस्ट का नाम है ऑटो वॉन ग्यूरिक। 1875 में क्या हुआ, साइंटिस्ट एडवर्ड स्वेस जो है यूजेस द वर्ड बायोस्फीयर फॉर द फर्स्ट टाइम। बायोस्फीयर पहली बार इस्तेमाल करने वाले कौन थे, एडवर्ड स्वेस, 1875 में। फिर 1902 में क्या होता है, साइंटिस्ट तेसरनी दी बोर्ड ऑफिशियली डिस्कवर्स द स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक, मतलब 1902 में स्ट्रेटोस्फीयर टेसरनी दी बोर्ड ने जो है इसको डिस्कवर किया था। 1985 में फर्स्ट मैसिव होल इन दी ओजोन लेयर इज डिस्कवर्ड ओवर अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के ऊपर एक बड़ा सा छेद जो है ओजोन लेयर में देखा गया था 1985 में। 1987 में देखते हैं, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ग्लोबल ट्रीटी इज साइंड टू सेव द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को सेव करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में साइन किया गया था। अच्छा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ग्लोबल ट्रीटी इज साइन टू सेव ओजोन लेयर। अभी के समय में वी ग्लोबली सेलिब्रेट वर्ल्ड ओजोन डे एवरी ईयर ऑन सितंबर 16। तो मतलब ओजोन डे हम लोग सितंबर 16 को मनाते हैं बस। और इसी के साथ बाकी ये क्वेश्चंस हैं, आप लोग क्वेश्चंस जो है हमें उम्मीद है कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं रखते हैं, यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।